हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएम क्लासेस पे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल से जुड़ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी बात बच्चे बच्चे तक शेयर भी कर दें। आप लोग जानते हैं टॉप 15 डेली पॉप डेली मतलब टॉप 15 क्वेश्चन पी वाई क्यू जो क्वेश्चन विगत वर्षों में पूछे गए रेलवे की तरफ से, वो क्वेश्चन को लेके हम आ रहे हैं। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन बहुत संभावना है कि आगे वाले एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात जैसे ही हम पी कोई भी वीडियो अपलोड करें, डायरेक्ट आपके तक पहुंच जाए। चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर बिना कुछ लेट किए। पहले क्वेश्चंस की तरफ। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5/6/2025 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एक लंबे वित्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एक लंबे वित्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 6500 पाई सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 100 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या हो? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल बराबर 6500 पाई। पाई से पाई गया। त्रिज्या कितना दिया गया है? त्रिज्या यानी व्यास यदि 100 सेंटीमीटर है तो बोल सकते हैं त्रिज्या 50 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या 50। यहाँ एल का मान निकल जाएगा आपके पास। कितना निकल गया? 130। और यदि हमको ऊंचाई निकालना है तो क्या इसके लिए करते हैं? तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते हैं। ठीक है। तो एच स्क्वायर हमको निकालना है। एल स्क्वायर कितना है? तो 169। इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस आर स्क्वायर कितना है? 2500। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये 1400 इतना हो जाएगा। तो एच बराबर 120 सेंटीमीटर में, 120 सेंटीमीटर इसका। अब ये क्वेश्चन ये कहाँ से आता है? तो ये एक इसके लिए समझना पड़ेगा। ये शंकु, ये इसका त्रिज्या मान लिया हम आर, ये इसका ऊंचाई मान लिए एच, ये इसका कर्ण मान लिया। ये एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज का तो निर्माण करता है, इसको कर्ण मान लिया। तो ये एल, तो इसको हम जोड़ने के लिए करते हैं ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को क्या करेंगे? तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। यही क्वेश्चन था, मैं डायरेक्ट लिख दिए थे ऊपर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीन निकालना बोल रहा, माध्य इसका क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? कुल संख्याओं का योग या कुल विद्यार्थी का योग। कुल विद्यार्थी का योग, कुल विद्यार्थी, टोटल ऑफ स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि 19 मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 63 है तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? कुल अंक कितना हो जाएंगे? तो ये दोनों को मल्टीपल करना होगा। क्या मल्टीपल करने में इतना समय है? नहीं है। तो इकाई अंक का खेल करेंगे। इकाई अंक अप्लाई कीजिए। 9 कोई भी संख्या होगा इकाई अंक के साथ होगा। 6 दूनी 12, कोई भी संख्या इकाई अंक पे 2। जीरो, ये 3 9 7 63 3 हो जाएगा। ये जीरो जीरो हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 7 2 9 3 12। कोई भी संख्या होगा इकाई अंक पे 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब कुल विद्यार्थी संख्या का योग से भाग देना होगा। तो कुल विद्यार्थी कितना है? 63 62 59 17 70। इकाई अंक का खेल कीजिए। 7 9 7 16, 16 2 18, 18 3 21। कोई भी संख्या हो, यदि वाई संख्या हम मान लिए, कोई भी संख्या इकाई अंक पे क्या होगा? एक। ये संख्या कब विभाजित करेगी ऊपर वाला से? जब दो संख्या 2 से मल्टीपल होगा। यदि इकाई अंक 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी उत्तर जो होगा इकाई अंक पे 2 होगा। एक ही ऑप्शन में इकाई अंक पे 2। ये खेल करती है रेलवे। और आप कैसे जानते हैं कि इसको उतना सॉल्व करके हम बना देंगे और रिजल्ट भी बन जाएगा? वो संभव वाली बात है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 25 वास्तविक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 110 है। 10 संख्याओं में इतना की वृद्धि की जाए और अन्य 10 संख्याओं में 15 की वृद्धि की जाए तो अन्य शेष 5 संख्याओं में कोई परिवर्तन न किया जाए तो अंक गणितीय माध्य क्या होगा? मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गुणनफल तरीके से निकालेंगे। 25 गुना 110 करेंगे, 25 गुना 110 करेंगे, फिर इसमें इसको करके जोड़ेंगे। तो ये सब करना नहीं है, एकदम शॉर्ट विधि से अपनाना है। एसआई में पूछा गया है, मेंस में, ये मेंस का सवाल है। 25 संख्याओं का माध्य मैं बोल सकता हूँ 110 है। ये माध्य है, याद रखिएगा। ये माध्य है, ना कि संख्या। 25 संख्याओं का माध्य 110 है। यदि 10 संख्याओं में इतना की वृद्धि होगा, क्या हम बोल सकते हैं टोटल संख्या में 125 का वृद्धि होगा। अगले 10 संख्याओं में वृद्धि 15 हो रहा है तो हम बोल देंगे टोटल संख्या जो होगा मेरे पास वो इसमें 101.5 की वृद्धि होगा, 101.5 का। और 5 संख्या वो कोई अपरिवर्तित है।
टोटल कितनी हो गई वृद्धि होने वाली संख्या? तो 275 ऐसी इतनी संख्याएं हैं जो इसमें इस संख्याओं में वृद्धि होगा। या इसका औसत कितना वृद्धि होगा? तो औसत निकालने के लिए टोटल कैंडिडेट को भाग देना होगा। 5 इग्नोर किए थे लेकिन औसत में भाग लेगा, वो औसत वो 5 घटाएगा थोड़ा। तो 25 एक 11, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो जो औसत पहले वाला औसत था, बाद वाले औसत में 11 की वृद्धि हो जाएगी इतना संख्या होने के बाद। टोटल 121, ये रहा टोटल 121। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 37 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट में साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी सही दूरी की इतना थी। तय की गई दूरी को हम मान लेते हैं वर्तमान दूरी, और जो बाद में बचेगा तो वो हम भविष्य की दूरी मान लेते हैं। तो वर्तमान दूरी का इसका अनुपात 4:3 है। यदि 4 वो अभी दूरी तय किया होगा, बचा होगा 7, तो हम बोल सकते हैं टोटल दूरी 7 होगा। लेकिन है इसका वैल्यू कितना 37, तो एक का वैल्यू कितना निकल जाएगी 7×5 = 35, अप्रॉक्स में डाटा निकाला जाएगा। एक्चुअली डाटा नहीं निकलेगा, तो 5 7 × 35 बचा 2, 7 दूनी 14 हम मान लेते हैं 5.3 लगभग में। तो क्या वर्तमान दूरी कितना? एक का वैल्यू आपके पास 5.3 दिया गया है, तो 4 का वैल्यू कितना आएगा? 4 × 12 गुना कर दीजिए, 4 × 12 हाथ में 1, 5 × 20 = 21। क्या इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा ये? इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा ना। और कितना समय में तय किया? यदि इसको हम विभाजित कर दे तो ये मेरा चाल निकल जाएगा। और चाल ही पूछ रहा है, तो कितना समय था? तो 1 घंटा 5 मिनट था। इसको यदि तोड़िएगा तो 1/12 13/12 हो जाएगा। तो इसमें 13/12 से विभाजित कीजिएगा, तो ऊपर में गुना 12 चला जाएगा। इसको दशमलव उड़ाइएगा, नीचे 10, यानी हम बोल सकते हैं नीचे 130 होगा। अब कटाई कैसे? सबसे बड़ी झमेला, इतना तो टाइम है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, ये संख्याओं को हम 120 मान लेते हैं सपोज डेट थोड़े पल के लिए। तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बार में यदि कटता है तो मेरा कहीं ना कहीं 41.2 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। लेकिन ये कब आना चाहिए? जब ये संख्याओं को मैंने 120 माना और ये संख्या बड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये संख्या विभाजित होगी। जो 10 बार में जा रही थी तो ये अब 11 हो सकता है, 11 12 बार में जाए। और यदि इससे भाग देंगे तो कहीं ना कहीं डाटा इससे और कम आएगा चाल, है ना। समय यदि बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं चाल तो कम होगा ना। तो चाल 21.2, 21.2 से कम आएगा। तो 21.2 से कम कौन है? ये तो 21.5 इससे ओवर है, ये नहीं होगा। 21.2 से एक ही ऑप्शन। तो ठीक है, कैलकुलेशन से बचिए। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको पूरा डाटा को तोड़ना होगा। 2 पे पावर एक्स, 2 पे पावर, क्या मैंने इसको ऐसे लिख दिया? क्या गलत लिख दिया? हम 2 पे पावर 2 स्क्वायर हो गया, और इस पे हम 12 लिख दिए, यानी हम कहीं ना कहीं 2 पे पावर 24 लिख देते हैं। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 पे पावर 24। इसको भी करते हैं तो 2 पे पावर 9, तोड़ने के बाद इसको करते हैं तो 2 पे पावर 44। ठीक है, सेम इसी तरह करना है इसको। 2 पे पावर तोड़ेंगे पहले 4, इस पे 44, यदि ब्रैकेट है तो, सॉरी, ये 11 हो जाएगा ना। 11, यदि ब्रैकेट है तो इसके पास हो जाएगा 2 पे पावर 44। यदि गुणनफल में संख्याएं बराबर है तो दोनों दोनों जुड़ जाती है, तीनों जुड़ जाएगी। तो एक्स प्लस 33 बराबर 2 ये दोनों बराबर के द्वारा कट जाएगी, तो एक्स बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, एक्स 11 एक ऑप्शन में है। 3 नंबर किधर गया? ये 3 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अतुल का वेतन 10,000 प्रति माह है, और वो 6,000 किराए पे और 25,000 रुपये बिल पे खर्च करता है। तो टोटल 8500 रुपये ये खर्च करता है। ठीक है, और शेष राशि अपनी मासिक बचत है। यदि उसके पास जन्मदिन वाले महीने पे उनके सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी बचत क्या हो? 10,000 वेतन था इसका टोटल। यदि इसने 8500 खर्च किया, तो हम बोल सकते हैं कि बचत ये कहीं ना कहीं ये 1500 रुपया क्या बचत। और ये बचत क्या है? ये मासिक बचत है। तो क्या हम बोल सकते हैं यदि महीना में कोई आदमी 1500 रुपया बचा रहा है, तो एक साल में वो कितना बचाएगा? तो बोल दीजिएगा 18,000 रुपया बचाएगा। और 18,000 रुपया बचाएगा टोटल बिना कुछ खर्च किए। लेकिन ये बोल रहा है कि उसके जन्मदिन पर 1 महीना का सैलरी ये उड़ा दिया गया।
उड़ा देता है जन्मदिन पे, जन्मदिन मनाने पे। तो कहीं न कहीं 12 मंथ का जो बात हो रहा है, इसी में एक दिन इसका बर्थडे आता होगा, तो 1 महीना का सैलरी, ये साफ-साफ बोल रहा है ना, उसके जन्मदिन वाले महीने में उसकी मासिक सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पर खर्च कर देती है, तो 1 महीना का तो इसमें माइनस आप कीजिएगा ना। 18,000 ऑप्शन देना भी मत है, दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आंसर सही और फर्स्ट नंबर पे दिया ऑप्शन। देखिए ना, फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा अधिकतर गलती करे, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, इसके बाद सॉल्व करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण, मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग फॉर्मूला होती है ना, मूलों का योग माइनस बी बटे ए। यदि मूलों का गुणनफल आपको निकालना है तो सी बटे ए हो जाएगा। तो इसमें इसका वैल्यू 4 मान लेते हैं, क्या का वैल्यू मान लेते हैं 7, सी का वैल्यू मान लेते हैं -20। तो योग पूछ रहा है माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी 7 है तो -7, ए कितना हो जाएगी 4, तो -7/4 आंसर। ठीक है, चलते हैं। एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वो आगे 2 घंटे और यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या? एक तो पहली बात तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल, औसत चाल हो जाता है तय की गई कुल दूरी, तय किया गया कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है ना औसत चाल, कुल समय, यही होता है ना। औसत चाल कितना दिया गया है 30, कुल दूरी कितने तय किया? एक तो 3 घंटा में 80 किलोमीटर किया और 2 घंटे में कितना किया, भगवान भरोसे। ठीक है, कितनी दूरी कुल समय, कुल समय कितना लगा? पहले 3 लगता था, अब 2 और लग गया, 3 2 5, ये कितना हो गया 150 बराबर 80 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 70 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स और वाई एक काम को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, यदि वे एक दिन छोड़कर काम करें, जिसमें एक्स पहले दिन काम करे और दोनों वही काम को पूरा करने में कितना समय लगता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स 8 दिन में, वाई 12 दिन में, टोटल कितना इकाई काम होगा? तो बोल दीजिएगा 24। एलसीएम दोनों का, एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या या बड़ी संख्या के डबल जो दोनों से कट जाए, 24। एक दिन में कितना इकाई काम करेगा एक्स? 3 इकाई। एक दिन में वाई कितना इकाई? 2 इकाई। टोटल कितनी इकाई हो गई एक दिन में? 5 इकाई। एक दिन में 5 इकाई करेगा, टोटल काम 24 है। ठीक है, एक दिन में 5 इकाई, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि 4 दिन में ये करेगा 20 इकाई, बचा 4 इकाई काम। हम बोल सकते हैं 4 दिन में 20 इकाई करेगा, लेकिन 4 दिन दोनों मिलकर कर रहा है। यदि अकेला इसमें काउंटिंग होंगे तो हम बोल देंगे 8 दिन, लेकिन शेष काम मेरा बच गया है 4। लेकिन पहले एक्स काम करता है तो पहले एक्स करेगा, तो एक्स एक दिन में कितनी इकाई? 3 इकाई, 3 इकाई एक दिन का काम, कितना इकाई शेष बचा? अब 1 इकाई, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल काम हम बोल सकते हैं, टोटल काम 9 दिन हो चुका है अभी। ठीक है, अब 1 इकाई शेष बचा है, इसमें अब कौन काम करेगा? एक करके जा चुका है, अब भी काम करेगा, यानी हाफ दिन में काम कर लेगा ये। टोटल कितना दिन में पूरा हो जाएगा? 19/2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको कुछ डाटा चेंजिंग है, बाद में इसको देख लेते हैं। 12 छात्रों की सांख्यिकी में अंक x 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79 और जो भी संख्या हो लास्ट में y है, जहां x और y न्यूनतम और अधिकतम अंक है। x न्यूनतम अंक है बोल सकते हैं, और y अधिकतम अंक है। ठीक है, यदि x न्यूनतम अंक है, यदि x न्यूनतम अंक है, ऑप्शन पे गौर कीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यदि x न्यूनतम अंक है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x का मान जो होगा वो 28 से नीचे ही होगा? हाँ होगा। तो ऑप्शन एक्स वाई का मान पूछा तो x का वैल्यू 28 से नीचे होगा, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, बचा 2 ऑप्शन, इसमें हो सकता है। अब चलते हैं, इसका परिसर जो है वो 70 है, तो परिसर क्या होता है? बड़ी संख्या में छोटी सबसे छोटी संख्याओं को घटाइएगा, उसी को तो परिसर बोला जाता है 70। तो क्या दोनों घटाने पे 70 आ रहा है? तो जी 70 आ रहा है दोनों। चलिए ठीक है, यहाँ एग्जामिनर खेल किया।
अब क्या बचता है प्रूव करने के लिए? अब एक ही प्रूफ बचता है कि इसका औसत क्या होगा। तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो औसत निकालने के लिए टोटल संख्याओं का योग करना पे फालतू है, इकाई अंक को लेकर चलते हैं। 8 5 13, 13 6 18, 18 8 26, 26 3 29, 29 5 24, 24 1 25, 25 9 34, 34 3 37। नहीं सॉरी, माफ कीजिएगा, कुछ गलती हो गई योग करने में। 3 9 3 12 1 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 8 29, 29 6 35, 35 5 40, 40 8 48। कहीं ना बोले कि जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक 8 होगा, कुछ भी संख्या हो उसका इकाई अंक 8 होगा। और टोटल यदि औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत निकालने के लिए टोटल में भाग देना होगा संख्याओं से, तो 12। तो 12 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं क्या है जिसके इकाई अंक पे 8? तो आप बोलिएगा बच्चों 48, इकाई अंक पे 4 होना चाहिए। लेकिन क्या हमने एक गलती की? क्या गलती किया? तो सर ये तो आप संख्या लिख दिए, यहाँ तक दो संख्या तो छूट गया, एक्स और वाई। दो संख्या एक्स और वाई संख्या तो छूट गए, वाई और कहाँ गए? तो इसको ऑप्शन से लिखना होगा आपको। पहला ऑप्शन पकड़ना है, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले ही छट चुका है। 3 3 6 इकाई अंक, यदि 6 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 4 12, 12 दूनी 24, यानी इकाई अंक 2 होनी चाहिए माध्य के इकाई अंक, लेकिन यहाँ 4 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत है। एक ही ऑप्शन बचा 3, तो ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात प्रूव कर लेते हैं इसको। 5 5 इकाई अंक जोड़ेंगे, 10 यानी इकाई अंक 0 यानी 8 हो जाएगा, बटे 12। 12 से विभाजित होने वाली वो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसके इकाई अंक पे 8 होता है। आप बोलिएगा बच्चों का 48, यानी कि जो भी इसका माध्य होगा उसके इकाई अंक पे 4 होगा। वो प्रूव है कि हाँ इसका इकाई अंक पे 4 है, इसलिए करेक्ट आंसर 3। बताइए, 2 मिनट का खेल, पता नहीं इतना क्यों आप लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे चलते हैं। 2 और 4 दोनों से विभाज्य दो अंक की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये बोलना चाह रहा है कि दो अंक का वो टोटल संख्या कितना होगा, दो अंक का, जो पूरी तरह से 2 और 4 से विभाज्य है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वो 110% 2 से विभाज्य होगा? जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वो एनी टाइम 2 से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम ये तब कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य, ऑटोमेटिक 2 से विभाज्य निकल जाएगी। तो दो अंकों की बड़ी संख्या कितनी है? 99। 4 से डिविजिबल कितना है दो अंकी की संख्या में? तो दो, इससे कम डिविजिबल करना है सबसे नीचे वाली संख्या, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी 24 संख्या दो अंकों की संख्या इतना है दो, या मतलब कि 99 तक संख्या ऐसा है जो 24 संख्या ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है, 99 तक। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया दो अंक के संख्या, लेकिन 4 से एक 4, 4 दूनी 8, ये दो संख्या भी एक अंक का डिविजिबल है, तो इसको माइनस कर देंगे तो 22 ऐसा संख्या, दो संख्या है जो डिविजिबल है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दो पाइप ए और बी 3700 लीटर के एक टैंक को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर के एक खाली टैंक को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन न्यू देखने मिला एनटीपीसी में। ए और बी 3700 लीटर एक टैंक को क्रमशः 9 और 6 घंटे में, ये दोनों साथ मिलकर कितने कितने घंटे में भरेंगे? तो हम बोल सकते हैं कि एक एक दिन में 1 बटे 9 घंटे, ये 6 घंटे। तो योग करने के लिए ऊपर में योग कर दीजिए, नीचे गुणनफल कर दीजिए, 9 की 54, यानी इसको हम अच्छा से लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 18, 5/18, यानी कितना टोटल दोनों दोनों मिल के कितने दिन में काम करेंगे? दोनों मिल के हम बोल सकते हैं 18/5 दोनों मिल के। यदि 18/5 दोनों मिल के काम, दोनों मिल के यदि टैंकी को भरते हैं, 3700 टैंकी फुल भरा जाता है। समझे, ये टोटल क्षमता है टैंकी का 3700, जो इतना टाइम लगता है। यदि हमको 6400 लीटर एक टैंक को भरना है तो उसको कितना लगेगा? बस इस पे निकाल दीजिए, 37 का वैल्यू इतना, 64 का, तो ये 18/5 आ गया। हाँ, 18/5 आ गया ये। तो कहीं ना कहीं ये दो अंक को यहाँ से हम इग्नोर करते हैं, पहली बात, दो नंबर को इग्नोर कर देते हैं। जब से ये दोनों कट ही जाएगा तो ये आ जाएगा 37, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 18/5 गुना 37 गुना 64।
लिख सकते हैं। इसको गुणनफल करेंगे, 7×35 के 5, हाथ में 3, अब पहुँचते हैं 15×3 = 18, यानी कोई भी संख्या होगी 18 गुना 64, अब बेटे 185। अब ऑप्शन में देखेंगे 185 कितनी संख्याओं में, ये तो सब में है, इससे काम नहीं बनेगा। अब चलते हैं आगे की ओर। इसको डिवाइड करने के लिए आपको इसको गुणनफल करना होगा। गुणनफल कर दिया, 18×4 = 72, 2 इकाई अंक है, 2 पे एक ही संख्या। माफ कीजिएगा, वो वायर लैपटॉप का कनेक्टिंग छूट गया था, तो आपका एक ही संख्या जो इकाई अंक पे 2 है ना, गुणनफल करेंगे 8×4 = 32 और नीचे 150 इकाई अंक 2, तो 2 एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन की ओर। आलोक, गीता और सुरेश एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिनके लिए 56,000, 52,000, 69,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ 76,700 होता है, तो कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है, बताओ। और शेष राशि उसके निवेश के अनुपात में आपस में बांट दी जाती है, सुरेश का हिस्सा। आलोक कितना धन लगाया भाई? आलोक लगाया 56,000। हम 1000 को नीचे 3 नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा तीनों कट जाएगा, तो बाकी बात यही वजह, सबसे मिनिमम अंक लिखेंगे, ठीक है। गीता, तो गीता 52,000 लगाया। सुरेश, सुरेश 69,000 रुपया दिया। कितना साल के लिए सबका है? सब 1 साल के लिए। यदि समय बराबर हो, तो धन जो वितरित होता है, कोई भी लाभ जो वितरित होगा वो पूंजी के अनुपात में वितरित होगा, ठीक है। कुल लाभ कितना था? 76,700 था। 31% दान दे दिया, बताइए 31% दान देने के बाद उसके पास बचा कितना? तो बोलिएगा 69% बचा। 76,700 रुपया में हम 31% दान दे दिए, तो 100% यदि हम इसका वैल्यू माने थे, तो 69% तो बचेगा मेरे पास, ये दोनों चला गया ना, तो हम बोल सकते हैं टोटल लाभ जो मेरे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुना करने की जरूरत नहीं, इतना हो जाएगा टोटल लाभ। अब इसको हमको पूंजी के अनुपात में बांटना है। इन्वेस्ट मेरा किया गया ये था, टोटल कुल इन्वेस्ट मेरा कितना किया गया है, तो 6×2 = 8, 9 × 8 = 17 के साथ हाथ में 1, 5×5 = 10, 16 × 17। हम बोल देंगे टोटल मेरा इन्वेस्ट इतना था, लेकिन इसके अंतर्गत प्रॉफिट हुआ इतना, तो यहाँ से मेरा एक का वैल्यू निकल जाएगा, कितना होगा? एक का वैल्यू निकालने के लिए इसको कटाइए, 23 बार में गया ये, आइए 3×5 = 15, 3×9 = 27, बताइए ये कितनी बार में जाएगा? ये संख्या 767। यदि हम अप्रॉक्स अभी 60 मान लेते हैं, तो बरछक 72, तिरछक 78, यदि 12 मान लेते हैं, तो यदि 12 से गुना करते हैं, 59 × 12 9 दूनी 18, इकाई अंक 7 है, ये नहीं होगा, यानी इसका मतलब 100% ये 13 से कट जाएगी संख्या, तो ये 13 से कट गया। किसका वैल्यू? अब एक का वैल्यू मेरे पास कितना निकला? 13×23, तो किसका वैल्यू पूछा गया है? सुरेश का हिस्सा क्या? सुरेश का मेरा कितना इन्वेस्टिंग था? 69, 69 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कर दीजिए इसको, कितने होगा? 13 से इसको गुना कीजिए, 13×3 = 39, हाथ में 3, और 13×2 = 26, और 26×3 = 29, 299 × 69, क्या हम इसको 300 - 1 लिख सकते हैं? गुना 69, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9×27 के साथ हाथ में 2, 6×18 = 2, 20, 200, 700 इतना हो जाएगा, -69, क्या आएगा? 1, एक इकाई अंक पे 2 गो है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हैं। 3 सेकंड नंबर पे, द्वाई अंक 3, एक ही में है 3, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। वेंकट ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर लागत का 10% खर्चा किया। जो भी उसका मरम्मत था, उसका 10% लागत का खर्चा, जितना भी लागत था उसका 10% वो मरम्मत में खर्चा किया, मरम्मत में, ठीक, मरम्मत में खर्चा किया, और उसे 2200 रुपये लाभ पर बेच दिया। अगर उसे 20% का लाभ हुआ, तो मरम्मत पे क्या हुआ? लाभ 20% हुआ, लेकिन लाभ हुआ 2200 रुपया का, यानी 20%, बोल सकते हैं 20% का वैल्यू 1200 रुपया होगा, ठीक है। तो हम क्या, यहाँ से मेरा निकल जाएगा टोटल मूलधन क्या है मेरा, कितने टोटल में खरीदे थे हम, तो इसको घटाने के बाद क्या आपका यहाँ आएगा? 11, 0,
11,000, यानी टोटल मेरा इतना स्कूटर का मूल्य था। बोल सकते हैं 11,000 टोटल स्कूटर का मूल्य था, जिसमें कि वो इसका मूलधन का 10% इसमें खर्च किया है। तो कहीं ना कहीं 11 बटे 10, यदि कुल 11,000 है, खर्च करने के बाद ये 10% जो खर्च किया उसका 100% खर्च करने के बाद ये वीडियो आया है, तो इसका यहाँ से हम 11 से टोटल कर दे तो हम बोल सकते हैं कि खर्च करने के पहले उसका मूल्य 10,000 रुपया रहा होगा। उस पर 10% जो इन्वेस्ट किया, वो खर्चा किया, उससे पहले 10,000 खर्चा करने के बाद 11,000 हुआ होगा। कहीं ना कहीं वो बोल रहा था 1,000 रुपया उस पर खर्चा हुआ, यदि 10% इसका निकाले तो 1,000 यही है, कहीं दूर नहीं है। ग्रुप डी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये आप लोग होमवर्क रहा, ये आप लोग कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका आंसर कितना हो। जो इसको कर लीजिएगा वो उसका तैयारी बेहतरीन, इसका मतलब कॉन्सेप्टिंग मैथ है। और बाकी बात, यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक करवाएंगे, इससे भी टाइप करके आप पीडीएफ, डेली क्लासेस पीडीएफ, यदि आपने फर्स्ट क्लास आपने नहीं देखा, फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहाँ से आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा और सेकंड क्लास इसका भी पीडीएफ हम लोग डाउनलोड करवा देंगे। चलते हैं आगे की। बाकी बात ये रहा, टेलीग्राम का चैनल वो आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी बात, यदि आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम क्लासेस का नोट्स यदि कुछ भी डालेंगे तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप ही को पहुँचे। और बाकी बात, वीडियो को लाइक, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और बाकी पूरे फ्रेंड को शेयर कर दें या कहीं ग्रुप हो उसमें शेयर कर दें, जितना से जितना हो सके बच्चे तक पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।